चले नाश्ता करें आप। कितने मज़े के पराठे हैं, साथ चाय भी और अचार भी हैं। कर लो नाश्ता, चाय और अचार। आंटी अचार भी दे दें, अचार जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। दिल से दुआएं हैं आप लोगों के लिए, तहे दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए और मुझे इतनी दुआएं देने के लिए। आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करूँगी। सुबह मैंने फटाफट कपड़े धोए, सारा काम निपटाया, सारी सफाइयाँ वगैरह की और उसके बाद मैं चले गई पासपोर्ट के लिए। मीरू को साथ लेके, मीरब मेरे साथ गई थी, हम दोनों गए पासपोर्ट बनवाने। तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में मिल रहा है, पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लैंड से मुझे किसी ने बुलाया है कि आपने इंग्लैंड आना है हमसे मिलने। वहाँ पे मैंने कवरेज भी करनी है, जाके कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं वो भी करने हैं और वैसे भी उनसे मिलने भी जाना है। क्रिसमस पे वहाँ पे जाना है मैंने। तो इंशाल्लाह ताला अब वो आएंगे वीज़ा लेके, तो फिर जब प्रोसेस होगा मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। अब्बू के पास मैं आज गई थी, लेकिन मुलाकात हुई लेकिन वीडियो नहीं मैं बना सकी क्योंकि रश वहाँ पे बड़ा था। एक प्रिंसिपल मुझे मिलने आई थी, कॉलेज की रिटायर्ड, वो फ्लड के लिए फ़ंड देने के लिए आई थी और साथ कुछ कपड़े वगैरह। तो उनसे मुलाकात की। फिर एक और ख़ातून थी, उनको मकान का जो रेंट था वो उनका देना था, वो मैं कर आके तो सारा मैं फिर वापस आ गई। फिर आके खाना जो है वो तैयार हुआ था, खाना बच्चों को दिया और उसके बाद जबार को पैक करके दिया, वो लेके चले गए। पासपोर्ट बनाने गए, फिर वापस आए। वापस आके तो अब मैं पहुंची हूँ घर और मैंने कहा आप लोगों से की जाए बातचीत कि आप लोग कैसे हैं और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं व्लॉग, वो तो मुझे पता चल रहा है क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं और आपके लाइक मुझे और मोहब्बत देते हैं कि आप और अच्छा काम करें और मुन्ने और मीरब के लिए कुछ ना कुछ करें। आपने उनका पूछा था, वो आएंगी, अभी बेबी आ रहा है तो इसलिए वो गई हुई हैं गाँव। जब वो आएगा तो फिर उसके बाद वापस आएंगी, ठीक है। अपने अब्बू के घर गई हुई हैं, तो जब बेबी आएगा तो फिर ही उसके बाद वो वापस आएंगी। अभी वो यहाँ से जा चुकी हैं अपनी बहन के साथ, अभी इधर नहीं है। तो मैं तो सारा दिन, आपको पता है बच्चों के साथ, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं और मेरी सारा दिन की रूटीन आपके साथ ही होती है। सारा दिन मैं कितना बिजी रहती हूँ, आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर भी होती हैं, रूटीन भी दिखाती हूँ। आज हमने दाल चावल बनाए हैं बड़े मज़े के और सुबह जो नाश्ता है वो आपने देख ही लिया था, चाय के साथ पराठे और साथ अचार। और आप लोगों से ये बात करनी थी कि आप लोग कह रहे थे कि सेपरेशन किसके साथ हो रही है। किसी के साथ भी सेपरेशन नहीं हो रही, मैं किसी से भी सेपरेट नहीं हो रही। मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि मुन्ना अब बड़ा हो गया है माशाल्लाह, 15.5 साल का हो गया, तो अब मुन्ने को लेके मुझे अलग होना पड़ेगा। हमें मुन्ने को एक अलहदा से रूम जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि मुन्ना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो मैं बहना बेड पे होते हैं और मुन्ना भी फिर हमारे साथ। तो आपको पता बच्चे फिर बड़े हो जाएं तो फिर उनको सेपरेट करना चाहिए। तो अभी ये जो है आपको पता ही है, हमारा रूम है ये सोफ़े वाला, ठीक है। यहाँ पे छोटे से 2 सोफ़े पड़े हैं, साथ मेरा बेडरूम है, ठीक है। यहाँ पे मैं मीरब और मैं लेट जाते हैं, ऊपर जबार और उनकी जो दूसरी वाइफ हैं वो होते हैं। तो गर्मी में हम सारे उधर ही ऊपर ही सोते रहे इकट्ठे ही, यानी कि बेड पे मैं, मीरब और जबार और मुन्ना नीचे, और कौसर जो थी वो चारपाई पे, क्योंकि वो बेड पे नहीं लेट रही थी, उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी। तो अब आ गई सर्दियाँ, तो मैं सोच रही थी कि हम ना अपना ना थोड़ा ये घर जो है ना वो कहीं किराए पे मैं ले लूँ जाके, ताकि मुन्ने को एक सेपरेट जगह मिले, उसने पढ़ना होता है। तो अल्लाह ताला खैर करे। आप लोगों से बस दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि हम जो है ना वो कोई अच्छा सा घर किराए पे मैं ढूंढ सकूं, क्योंकि अभी तो अपना मैं नहीं ले सकती क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो ये वाला घर जो है ये यहाँ उनकी बेगम रह लेगी, दूसरी जो है, और हम जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। जबार मेरे पास भी आए, इनके पास भी रहे, एक हफ़्ता उधर एक हफ़्ता इधर, या एक दिन उधर एक दिन उधर, जो भी शरीयत इस्लाम में है।
लेकिन मैं उनसे कहूँगी कि वो ज़्यादा उनके पास ही रहें, क्योंकि मेरे साथ तो मुन्ना भी है, मीरब भी है, बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। तो अब मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं रही। अब ज़िंदगी उस माहौल से निकल चुकी है जो एक बड़ा परेशानी वाला माहौल होता था, मैं अकेली होती थी कि मैं क्या करूं, लेकिन अब उससे ज़िंदगी निकल चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो गया, मेरे साथ है, अब थोड़ी फ़िक्र कम होगी। तो आप लोगों ने दुआएं भी करनी मेरे लिए ढेर सी, और मुझे ये बताना भी है कि आपको कैसे लगे मसर चावल। आज मैंने इतने मज़े के बनवाए हैं आंटी के साथ। आंटी मेरे साथ आ जाती हैं किचन में, क्योंकि मेरे हाथों से ना कटिंग का मुझे मसला है, मेरे से कटिंग नहीं होती, मैं सब्ज़ी काट नहीं सकती, दर्द बहुत होती है। देखें ऐसे ना स्वेल हो जाते हैं हाथ, देखें स्वेलिंग से हो जाती है, फिर मेरे से ना कटिंग नहीं होती। तो वो मेरे साथ बनवा देती हैं खाना, उनका बड़ा शुक्रिया। बाकी सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। आज भी बहुत कपड़े धोए हैं, सफाइयाँ सारी की हैं, फ़र्श धोए हैं, उसके बाद अंदर कमरे में पोछे लगाए हैं, बर्तन शर्तन सारा काम। बड़ा थक गई हूँ मैं। तो अभी बच्चे आने वाले, फिर उनको रात का मैं खाना दूँगी, और उसके बाद फिर जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लाइक करें तो मुझे प्यार मिलता है, कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़े अच्छे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बनाए हैं जी आज दाल चावल और ये हमारी दाल। चलो मुन्ने खाओ खाना, मुन्ना जी खाना खाएं, दाल चावल बन गए हैं। जल्दी करो मेरा बेटा। मेरा सब्जियां लाए हूँ 3, पालक, करेले, पालक और बैंगन। पालक और बैंगन, तो का बाजरा भी है। हाँ उनका बाजरा खत्म हुआ, और प्याज और प्याज शॉपिंग हो गई है जी। तो बहुत महंगे। टमाटर किस तरह? 150 रुपए के में है, 250 रुपए किलो। तो आपने नहीं लाने थे, हम दही डाल लेते। नहीं जरूरत नहीं, टमाटरों की जरूरत नहीं। 150 रुपए पाव। मिर्चें हाँ जी 600 रुपए किलो। हाँ जी। तो बस और सब्जी भी 150 से कोई कम नहीं है। तो जी चूल्हा बंद कर दिया है, और यहाँ पे आज ये आ गए हैं जल्दी, पता नहीं क्यों। इतनी सारी सब्जियां लाए हैं और आके उनके रेट बता रहे हैं कि सब्जियों के रेट जो है आसमानों को छू रहे। यही बात है ना। मिर्चें किस तरह है? 150 रुपए पाव। 150 रुपए की पाव मिर्चें, 600 रुपए की किलो यानी। और टमाटर 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। हम तो कभी भी नहीं डालेंगे, वैसे भी उससे पथरी हो जाती है। सब्जी भी 150 से नीचे कोई नहीं। कोई भी सब्जी जो है ना 150 से नीचे नहीं, तो इसलिए हम ज़रूरत नहीं है टमाटर वगैरह डालने की। उसकी जगह हम दही के 2 चम्मच डाल देंगे। गुजारा ही करना है ना, गुजारा करने वाला इंसान हो सही तो गुजारा हो जाता है। और बाकी वो पालक किस तरह मिली है? वो 102 किलो ना, हाँ 120 रुपए। 240 की? नहीं 2। अच्छा 2 किलो, ठीक। 60 रुपए किलो। हमारे घर में आई है सब्जी, बैंगन आए हैं, और उसके बाद पालक आई है, और कौन सी आई है? और करेले आए, ठीक। बाकी प्याज और अदरक लहसुन तो लाना था। तोतों का बाजरा भी ले। हाँ तो आपने क्या खाना? मैंने एक कबाब बनाया और साथ रोटी है, वो खा लो फिर, क्योंकि आज खाना हमारा दोपहर को नहीं शॉप पे गया, इसलिए आपको रात के टाइम तो ये कभी नज़र आए ही नहीं है कि रात के टाइम मेरे पास आएंगे, नज़र आएंगे आपको। आ जाएं, क्या हुआ? आंखें बंद हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है? काम नहीं कराता। हम ऐसा काम करवा के थक गए थे यार जी। चलें जी, हम अपना इनको देते हैं खाना, ये खाना खा रहे हैं, और उसके बाद जो है मैं तो लेटने लगी हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है, और उसके लिए फिर सुबह सुबह मुझे उठना पड़ता है नमाज के टाइम, फिर बच्चों का नाश्ता, बच्चों के लंच। और आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और कौन कौन सी चीज़ों में कमी है वो भी बता दिया करें, ताकि साथ साथ पूरी होती रहे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला करम करे, फजल करे, रहम करे। 2-3 दिनों में मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर अनीसा साहब आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो आ रही हैं लाहौर, 11 को पहुंच जाएंगी। अनीसा ग्लोर के नाम से जिनका चैनल है, इंग्लैंड से। और उसके बाद वो हमारा स्पॉन्सर लेके आएंगी, फिर हमें वो साथ लेके जाएंगी, या बाद में हम जाते हैं, ये तो बाद में सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो आ रही हैं,
तो उनको हम वेलकम करेंगे। 11 को मैं एयरपोर्ट जाऊंगी उनसे मिलने के लिए भी। और पासपोर्ट बनाने गए थे आज मैं और मीरब, तो हम दोनों का ही पासपोर्ट बना। मुन्ना हमारे साथ नहीं जाएगा, हम दोनों ही फ़िलहाल जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। मुन्ना फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मीबू छोटी है ना, वो मेरे बगैर रह नहीं सकती। जहाँ भी जाना मीरब ने मेरे साथ जाना है। तो आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और दुआओं में हमें याद रखना है। और अभी इजाज़त मांगेंगे इन सब्जियों के साथ। ये टोकरी में डाल दें सब्जियाँ। आज बड़ा मैंने काम किया, बहुत थकावट हो गई है। अब मैं तो नमाज़ पढ़ ली मैंने इशा की। ये निकालें जी सब्जियाँ बाहर, तो मैंने पढ़ ली नमाज और अब मैं यहाँ पे देखने लगी, ये निकालने लगे हैं सब्जियाँ। पालक को फ्रिज में फ़ौरन रखें, ऐसे ख़राब हो जाएगी। देखें सुबह हम बनाएंगे पालक और चिकन। ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये बैंगन है और ये करेले मज़े के बनाएंगे परसों इंशाल्लाह। ये हमारी आई हैं सब्जियाँ, इनको ना फ्रिज में रख दें। दूध भी फ्रिज में रख दें। और दूसरा जो है तोतों का बाजरा ऊपर ले चलते हैं। हाँ वो ज़ाहिर ग्रोसरी तो करनी थी थोड़ी बहुत, वो भी रख दी, ये रख दें अंदर ही, ठीक हो गया जी। व्यूअर्स आप लोगों ने बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा और हमारी ग्रीन सब्जियाँ कितनी प्यारी, ये भी कैसी लगी, ये भी आपने बताना है। करेले देखें कितने मज़े के, करेले भी हम बनाएंगे, पालक चिकन बनाएंगे। ये प्याज आ गए, टोकरी आज ही जैसा कि आज हमने धोई थी, ये देखें इधर, उसके अंदर अब सारा सामान हम लगा लेंगे। आलू, प्याज, लहसुन। हाँ करेले भी फ्रिज में रखें जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। रेड बटन अच्छा लगता है तो दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। और मेरी सारी दुआएं और मेरे अब्बू की दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अब्बू से मिलके आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।